ये भैया बिग बॉस चाची कहाँ कहाँ से लाती हो ढूंढ ढूंढ के ये सारी बातें। दोस्तों, निक्की तंबोली को फिर एक बार बिग बॉस ने टीबीसी कंफर्म कर दिया। इन दोनों पति पत्नी से चाहते क्या हो, ये हर बार मोर्चा उठाते हैं, हर बार दंगा करना चाहते हैं, लोग इनका सपोर्ट नहीं करते। देखिए आप आगे रिव्यू के अंदर म्यूजिक कंसर्ट भी है आगे, और आप लोगों को रुबीना की दलीलें भी मिलेंगी, जैस्मिन बसीन का गुहार निकलेगा। आगे देखिए एपिसोड पूरा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, गे आया मौसम कॉपीराइट का। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिव्यू में। सलमान भाई ने दिया हम सबको धोखा। बिग बॉस ने आज भी घर के अंदर लड़ाने की बहुत सारी की कोशिशें। आप सभी लोगों को नवरात्रि के फर्स्ट डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों ने अपने घर के अंदर छोटा मोटा कुछ ना कुछ पूजा वूजा का कार्यक्रम किया ही होगा। सो आप सभी लोगों को, अगर जिनने व्रत किया है, उन्हें हिम्मत मिले। जो कुछ अपनी इच्छाएं मांग के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, सभी लोग उनकी इच्छाएं पूरी करें। दोस्तों, अब कंटिन्यू फेस्टिव्स हैं और फेस्टिव्स के दिन है। अभी भगवान भी मतलब यूँ फोकस करके हम सब की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। हम सब लोग अगर चाहें तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं, मगर मन में भावना, दृष्टि दूर की, और हमारे अंदर दंगा करने, मतलब हमारे अंदर नेतृत्व की शक्ति होनी चाहिए। मतलब मैं रुबीना से इतना इंस्पायर हो चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। ये पहाड़ों से आने वाली, मतलब ये पहाड़ों से आने वाली देवी क्या शुद्ध हिंदी के अंदर बोलती है, मतलब कितना बोलती है शुद्ध हिंदी में। मानवता अगर होती तो आप दिखा पाते। मानवता के लक्ष्यों को जिस तरह से पार करना होता है, पर्वतों की ऊंचाई से ऊपर चढ़ने वाला आदमी कभी हारता नहीं। तू अपने आप को कुछ सोच मत कि तू मेरे से है सही, मैं हूं तेरे से सही, मैं जा रही हूं अब बाहर, तू देख ले तेरे हिसाब से मेरे यार। मतलब अलग ही है यार वो। एंड हर हस्बैंड अभिनव विद द लॉजिक्स, विद द सुपर्ब लॉजिक्स। एंड फाइनली बाकी सब लोग हैं गधे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। गधे से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल वैद्या और पवित्रा पूनिया के बीच में एक झगड़ा हुआ। इसमें आपको कितना सेंस लगा? ए चुप चुप, मैं बात कर रही हूं तो कोई नहीं बोलेगा। अबे ये कहां से लाई हो, ये क्यों लाई हो? मतलब वो कह रही है जब मैं बोलूंगी तब कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चुपचाप सुनेंगे जब मैं बोलूंगी। तू कौन है? तू दादा है? तू है कौन? मतलब रैमिंग वे के अंदर बात करता है हमारा राहुल वैद्या। कैसे बोलता है? क्यों नहीं करेगा? काय को नहीं करेगा? कौन है तू? तू दादा है? तू गुंडी है? तू सिर्फ खाना बनाती है, थोड़ा सा अच्छा बनाती है तो क्या हो गया? तू हमारे गले पड़ेगी, तू हमको तंग करेगी। मतलब यार ट्रमेंडस यार। मतलब और पवित्रा को देखो आप, ये पिच ऐसे चढ़ता हुआ धीरे 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 डाउन होता फिर चढ़ता फिर धीरे होता फाइनली इनमें कॉम्प्रोमाइज हो गया। बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, बिग बॉस चाहता है परमानेंट ग्रजेस रखो, परमानेंट दुश्मनी रखो, जैसे निक्की तंबोली और जैस्मिन और रुबीना की हो चुकी है। ऐसी दुश्मनियां रखो, बिग बॉस को पसंद है, क्योंकि बाहर आप लोगों को भी यही पसंद है। सीजन चलने के पीछे रीजंस होते हैं बहुत सारे। कुछ परमानेंट दुश्मनियां होनी चाहिए, पकता हुआ पकाया हुआ बढ़िया सा अच्छा एक प्यार होना चाहिए, और कहीं पे बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज क्लियर। सब लोग अलग ही हैं बाबा, बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है सभी लोग। खैर, हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिग बॉस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक स्क्रू निकाला, यहाँ पे थोड़ा सर खुजाया और सोचा काम है नहीं, सलमान भाई आए नहीं, एक काम करते हैं अपन, ये निक्की तंबोली की टीबीसी खेलते हैं। टीबीसी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? हाँ, टीबीसी खेलते हैं। अब निक्की की टीबीसी पे बात हो गई, और वहीं से वो जो पहाड़ों से आने वाली है अपनी पार्टी का मोर्चा बांध करके खड़ी हो गई। दोगले लोग पसंद नहीं है मुझे, जिन लोगों का एक संविधान नहीं है, जिन लोगों का एक व्यक्तित्व नहीं है, जिन लोगों के दोहरे व्यक्तित्व जीते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। कहती कहती चलती जा रही। अभिनव कह रहा है ओ इसमें तो पॉइंट है, ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों, इसको दो प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। पहला प्रोस्पेक्टिव आप सब लोगों को लगा होगा, अरे जान ने कैसे बोल दिया, जान कैसे कह सकता है? जान भरा पड़ा था। बिग बॉस ने मौका दिया था कि अपने व्यक्तित्व से सूझबूझ करके निर्णय पे पहुंचे कि क्या ये टीबीसी के लायक है कि नहीं है, ये टीबीसी के लायक है कि नहीं है, टीबीसी के लायक है कि नहीं है। सो टीबीसी के लिए जान ने जो हमारी स्पीच दी है, मतलब मेरे को डांटती है, मेरे को मारती है, मेरे से तमीज़ से बात नहीं करती, आई लव यू के चक्कर में भैया जान बोल देती है, बाहों गाने लग गई है, बदतमीज हो गई है, इससे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मैं, पर फिर भी इसको जीता हुआ कर ले जो करना है। सेम ये कि ये चीज़ निशांत ने कही, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है।
बिल्कुल सटीक कह रहा है। अगर जान नहीं बोलता तो शायद मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है। तो अनुष्ठा नहीं, अनुशासन, प्रतिष्ठा और तीसरी चीज ये जो परंपरा है इनके हिसाब से मुझे भी यही लगता है। लेकिन मैं निकी के साथ हूँ। राहुल वैद्या ने भी यही कहा कि ठीक है वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है। एजाज भाई ने अपने तरीके से कहा कि खेल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और अदरवाइज अगर मैं देखता हूं तो ये डिजर्विंग है। वैसे इसके जूतों में अगर मैं पैर डाल के देखता हूं तो गलत है, वरना ये बिल्कुल ठीक है। अब जैस्मिन ने तो मतलब जैस्मिन जो भरी पड़ी है, तुम इस घर के ही लायक नहीं हो, तुम बाहर हो जानी चाहिए। मेरे को तो लगता है तुम ये मतलब मोहल्ला छोड़ दो, शहर छोड़ दो, सैटेलाइट से भी बात ना हो पाए तुमसे, तुम चांद पे पानी ढूंढने चली जाओ, लेकिन इस घर से बाहर चली जाओ। इस तरह की बातें जैस्मिन वसीम ने बोली। अब सिद्धार्थ वहाँ पे बैठा बैठा ऐसे गर्दन हिला हिला के सुन रहा था कि इन सब के बीच में क्या चल रहा है। वहीं पर दोस्तों हम लोगों ने एक और चीज़ देखी। जब रुबीना का नंबर है, रुबीना ने कहा क्या आप मानती हैं कि आप पछता रही हैं? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आपको खुद को एहसास है कि जिस तरह की हरकतें आपने इस घर के अंदर की, जिस तरह का व्यवहार बर्ताव आपने महिलाओं के प्रति दिखाया है, क्या आप उसके लिए अपने आप को उत्तरदायित्व मानती हैं? क्या आपको लगता है कि उस पीड़ा का जो हम लोगों ने झेली है आपके साथ में बैठ करके, जिस तरह की तकलीफों का हमको सामना करना पड़ा है, आधी लिपस्टिक इधर आधी उधर लगा करके अपने व्यक्तित्व को जताना पड़ा है, राहुल देव का नाम लेना पड़ा है, आप राहुल वैद्या का नाम लेना पड़ा है, आप कैसी उन्हीं बातों पर अपने आप को सही मानती हैं, खरा उतरती हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों को मेरे से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बोले? हाँ बताओ। और जैस्मिन, मैं तुम्हारे को अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, आप फुलिश है, तू आप फुलिश। निक्की तो बोल रही। एंड देन निक्की का आप हिपोक्रेसी देखो, मतलब समय के हिसाब से जो करवट बदल ली उसे क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं इंसान और कुछ लोग कहते हैं गिरगिट। और निक्की तंबोली ने अपना रूप बदलते हुए अपने आप को ऐसे प्रूव करके बोला, प्यारा को खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सॉरी हूँ, और मैं आज के बाद सॉरी हूँ, मुझे आज जीता दो। और उसने वहीं पर अपना एक और क्वेश्चन पुटअप किया अपने दोस्तों के साथ में, उल्टी गले बढ़ गई, निशान तीनों के। कह रही है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त होते मुझे पहले क्यों नहीं एहसास दिलाया? वाह लड़की, तू तो घोड़े पे निकली हुई है, किसी को भी मार रही है और कह रही है मेरे दोस्तों ने मुझे क्यों नहीं कहा। उनकी मजाल कहाँ, वो थ्री सी कंपनी, 3 जनों की सी कंपनी, समझ जाओ, सी के आगे तुम जोड़ो। सी कंपनी ने अपनी एक अलग ही टीम बना रखी, उसमें बैठ के वो वहाँ पर अपनी दिल के छाले रख रहा है। जान कह रहा है बैर से बहुत बदतमीजी करती, अब ये उसके एजाज के साथ बैठी है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहनों तुम बताओ क्या कह रही हो? उनको इतना दुख हो रहा है कि वो उसके साथ क्यों घूम रही है, और वो उसको एजाज वहाँ पे क्या बोल रहा है, तूने तेरे चेले वेले बना रखे हैं। और अगली कह रही है नहीं मैं सबसे छोटी हूँ पर मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी बात मनवाने की ताकत रखती हूँ। खैर जान की जान आई है छाती में, और जान ने अपनी सारी बातें कह दी है। वहीं पर दोस्तों इस बात पे डिबेट ऐसे 2 तरीके से हो सकती है कि हिना कह रहा हूँ, जैस्मिन ने और अभिनव ने एंड रुबीना ने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा और रख करके कहा कि आप लोग हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो। अभिनव ने एजाज को भी कहा कि आप अपनी बात पलट के अपने आप को एक अलग ही एंगल में दिखा करके क्यों अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जैस्मिन ने कहा डर क्यों रहे हो, बोलो सामने। रुबीना ने कहा कि ये क्या मतलब होता है, पहले उसकी बुराई कर ली जान और उसके बाद में एंड में तो फिर वहीं का वहीं पहुंच गए, तो फिर तुम हो तो फट्टू ही ना, तुम्हारा कोई पर्सनल ओपिनियन तो है ही नहीं। अभी दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, जो रुबीना ने बोला वो बिल्कुल सटीक है, सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर बिग बॉस ने मौका दे ही दिया कि आप अपने दोस्त को टीबीसी में कंफर्म करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जो दोस्त हैं जो आज तक खुशी खुशी हर दर्द को झेलते आए हैं, वो एकदम से पूरी बगावत कैसे कर लें? नहीं ये टीबीसी में कंफर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं ये नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा तुम दूसरे खेमे के हो, ये इसी खेमे के हैं, इस खेमे में इन्होंने इसको सलाह भी दे दी और साथ साथ में उसके साथ भी रह लिए, तो इन्होंने इसको आगे के लिए समझा भी दिया और उनके साथ भी रह लिए। मगर आप तो किसी और ही जोन में जा रही हैं। रुबीना जी कहना चाह रही हैं अलग हो जाओ, वैसे रुबीना जी भी ठीक है, लेकिन ये दूसरा प्रोस्पेक्टिव है कि उनका भी तो अपना ओपिनियन है कि वो इस ओपिनियन को इस तरह से रखना चाहते हैं। उसने बोला नहीं ये कंफर्म हुई 2 बार, निशान ने कहा इसने भी बहुत बड़े बड़े टास्क करके मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया, मिर्चियां इसकी आंखों के अंदर भी गई है, तो हम लोग ने इसको समझाना था समझा दिया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम भी इसको बोलने ही वाले थे, क्योंकि हम भर तो गए थे। आप देख रहे थे सी कंपनी मिलकर डिसाइड कर रही थी, पवित्रा पूनिया का नाम उन्होंने ओम रख दिया था, उसका क्या रख दिया था, तूरा रख दिया था। जैस्मिन का नाम उन्होंने एकदम से अचानक से जान बीच में बोलता है TURA कंफर्म करो, और वो कह रहा गुंडे का नाम रख दो, घर के गुंडे का नाम रख दो ओम, अपन कोड वर्ड में बात करेंगे। अरे कल सलमान सर आके सबको बता देगा। तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, ये पीछे क्रिएटिव सुन रहे हैं, ये सारी बातें आइस पाइस करा देगी तुमको, तभी हमको दिखाइए। और फिर तुम लोग ऐसे नट रहे होंगे उसके सामने। मैंने ऐसे तो एग्जैक्टली ये नहीं कहा था, मतलब मेरे कहने का थोड़ा सा मतलब अलग था। जैसे कि आपने देखा हो तो जान ने जब आकर के और सबके सामने निक्की के सामने आइस पाइस करा दिया जान को, आपने मुझे कितनी बार कहा एजाज भाई, आपने मुझे कितनी बार कहा है कि मुझे निक्की को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, निक्की मेरी इंसल्ट करती है, मेरा अपने भी कुछ खुद का व्यक्तित्व खुद का कुछ होना चाहिए और मैं नहीं करता। अरे मैंने ऐसे नहीं कहा।
अरे मैंने ऐसे नहीं कहा है। एजाज भाई ऐसे हिलते हिलते समझा रहे थे। रूबीना एजाज के बीच बीच में गले कैसे पड़ती ना अचानक से, कह रही है मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, अपने फैंस को कहना चाहती हूँ, इनको वोट दीजिए, ऐसे लोगों को अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो इन्हें वोट दीजिए। यार टू गुड यार, रूबीना तो बहुत सही है इस शो के लिए यार। मतलब आदमी को बिना काटे मिर्ची भरे वाला जो एहसास होता है ना, जलन वाला, वो ये शब्दों से दे देती है भाई। इसके अंदर गजब है। और रूबी और आप जैस्मिन को देखो, खुली चुनौती, मैं तो चाहती हूँ तुम इस घर में ही ना रहो, ढन ढन ढन। तो आप लोग ऐसा इसलिए कह रहे हो बिकॉज ऑफ अगेंस्ट टीम, अपोजिट टीम क्यों। फिर वो अभिनव के पास गई गार्डन में, अभिनव मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मेरे को नहीं आता, एहसास नहीं होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी मुझे नहीं बोला। तो वो पलट के कह रहा है मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को, आप जिस तरह का महसूस कर रही हैं, आप बहुत दिल से सॉरी मांग रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बनने दूंगा, मेरे को भी तो मौका मिला है, मेरे को कभी कभी तो मौका मिलता है। फिर जैसे ही वो गया, वो कह रहा है बेबी व्हाट इज दिस बेबी, एंड वो कह रही बेबी इट्स अ वर्ल्ड, इट्स ओनली दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड, यू जस्ट अंडरस्टैंड बेबी। रूबीना जी कह रही है, और वो कह रहा है ओ बेबी आई एम लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर इसके अलावा हम लोगों को दोस्तों चॉपिंग और कटिंग वाला मैटर भी दिखा। वहाँ पर उन पति पत्नी ने मिलकर के आम्र रक्षण किया। उन दोनों पति पत्नी ने एक मोर्चा छेड़ा, उस मोर्चे के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा तुम दोनों के साथ ऐसा ही बिहेव करूँगा मैं। गौर को भी समझाया, गौर इन दोनों को बिल्कुल सपोर्ट मत कर, पक्ष मत कर। राहुल कर रहा, अच्छा राहुल को देखो, जब राहुल को बोलना होता है शाणे को, तब तो वो लड़ने पहुंच जाता है दूर दूर तक, बाकी ऐसे चुपचाप चॉपिंग करते करते क्या करें, लड़ो लड़ो, मेरे लिए सीनियर्स लड़ रहे हैं, मुझे लड़ने की क्या जरूरत है। अरे शकुनी तू सही दिमाग लगा रहा है, बहुत सही दिमाग लगा रहा है, बहुत सही दिमाग लगा रहा है। बिग बॉस ने इन दोनों को एक कॉम्पिटिशन दिया, हो सकता है कहीं जहान कल घर ना जा रहा हो, क्योंकि जहान की जो महफिल थी, जहान को जो लोगों ने सपोर्ट किया है, ऊंधा है, ऊंधा सपोर्ट नहीं बजाया, कहीं 9 मिले जान को, 2 मिले हमारे राहुल को, तो कहीं जान 9 2 11 ना हो जाए। खैर एनीवेज उनको बहुत अच्छा सिंगिंग कंपटीशन था, और जान की मुझे भी एबिलिटी दिखी, मुझे भी जान की एक बहुत अच्छी एबिलिटी दिखी कि वो लोगों को आपके लिए गाना है, आपके लिए वो गाना है, आपके लिए वाला गाना है, इस तरह की मस्तियाँ करते करते जिस तरह से वो फील करा रहे थे वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर उन्होंने निक्की तंबोली के लिए जो गाना गाया दोस्तों वो ज़बरदस्त था। देखिए ये वाला गाना, सॉरी ये वाला गाना नहीं गाया था उन्होंने इसके लिए गाया था दूसरा गाना, स्पेशल गाना, और बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों, मज़ा आ गया। सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत मज़े ले रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला माता की भेंटों में जैसे जाके डांस कर रहे थे वैसे डांस कर रहे थे, और एजाज को भी मौका मिला, खूबसूरत। आज मतलब गौर खान आज पता है कैसी लग रही थी, गौर खान आज वो नहीं लग रही थी, मतलब गौर खान खुद नहीं लग रही थी, आज वो जीनी लग रही थी कि भाई किसी जीनी है, जीनी बाहर आ गई घस के, और वो वैसी पौनी वोनी बना हुआ नी ऐसी चीनी मीनी जिन किम ची मामू मामी। डांस ड्रेस भी बहुत अच्छा था, और एजाज को डांस करने का मौका मिला। एजाज की ये बादशाह यहाँ तक आ गई थी, यहाँ पे बादशाह टच हो रही थी, डांस कर रहा था उनके साथ में। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। हिना को भी 2-3 बार गुस्सा आया सिद्धार्थ के ऊपर, जाके ऐसे कर रही थी यार ढियुम, तो मेरे को तो गाने चल रहे हैं तो यार ढियुम ऐसे कर रही थी। वो बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी महफिल जमाई थी भाई। राहुल वैद्य गाने में भी वैसे ही कर रहा था, तेनू कितना मैं प्यार करा, ऐसे पास वाले घर में दिख रहा था कितनी भीड़ पड़ रही है दूसरे वाले हॉल में, एक पल विच 100 बार करा, बार बार वहाँ देख रहा था क्योंकि उसके पास तो 2 जन ही बैठे थे। अच्छा वो छोड़ो, जो टास्क हो गया सो हो गया। राहुल भी अच्छा रहा था, लेकिन जान ने महफिल में जान डाल दी थी। वहीं पर हम लोगों ने देखा जब टास्क खत्म हो गया ना, तो रूबीना, अभिनव और जैस्मिन बैठे थे, वैसे बात करी जैस्मिन, अरे बेचारे के साथ कितना गलत हुआ ना, मतलब है ना, कोई गाना ही नहीं सुन रहा था उसका, मैं तो इसलिए बैठ गई, बेचारा यार हार जाएगा, बैठ से तो नहीं देखा जाता ऐसे। और रूबीना कह रही हाँ हम भी इसलिए बैठे थे भाई, क्या करते हैं अब, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं इस घर के अंदर, ये तो हमारे तो ज़्यादा टीम में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो सच्चाई की कभी जीत ही नहीं हो रही इस घर के अंदर भी, पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत ज़बरदस्त था, और निशांत उसको पहले से ही समझा चुका था राहुल को, देख एक्चुअली जान की बहुत सारे लोगों से बात अच्छे से होती है, तो हो सकता है कि जान ही जीते, तो तू ये मत सोचना कि तेरे अंदर कोई कमी है, हम 13 इडियट्स हैं। उसमें मैं भी कह रहा था। अच्छा एक बात बहुत मुझे ज़बरदस्त लगी, शहजाद चुपचाप आया, आकर के राहुल को क्या करा, अच्छा तुम लोग अपनी कोई भी मीटिंग करते हो ना, इसमें मेरा नाम थोड़ा दूर रखना हो, मेरा कोई लेन देन नहीं इन चीज़ों से। वो कह रहा ठीक है भाई ठीक है, मतलब हम करते तो है मीटिंग्स पर तेरा नहीं लेंगे। अच्छा वो सारी बात छोड़ो, जब कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, तो शहजाद ऐसे नाच रहा था पीछे, दैट वॉज कमेंडेबल, मज़ा आ गया था। सो बहुत ही ज़बरदस्त वाला, बहुत ही प्यारा सारा मूवमेंट देखने को मिला हम लोगों को, और सिद्धार्थ ने भी बहुत मज़े लिए उस सारे कंपटीशन के, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया।
अच्छा, इसके ये सिर्फ एक गाना ही है, आप इसको ज़्यादा दिल से मत लेना। मैंने कल भी सुना था, मैं कल भी आप लोगों को कह रहा था कि एक गाना है, मैं इसके बीच पे डालूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं फिर डालूंगा, मैं और गाने ढूंढूंगा। पर देखो ये कैसे कैसे गाने बना रही है, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब तुम्हार मर्जी है। अखिल भाई के साथ में इकट्ठे होकर के 3-4 जने, अखिल भाई वो वाले नहीं है, दूसरे अखिल अखिल ऐसे 3-4 जने डीजे मनीष नीश 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 शुरू हो जाते हैं कुछ भी। यार रिकॉर्डिंग दिल्ली स्टूडियो, मोबाइल नंबर भी दिया और डर ही नहीं रहे किसी के काके से। खैर एनीवेज दोस्तों, वहीं पर हम लोगों ने एक और चीज़ देखी कि पवित्रा बीच बीच में बोलती है और निकी तंबोली को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो फेवर करने की कोशिश करती है। और वहीं पर उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि निकी तंबोली को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान सच्चाई के रास्ते से अपने पथों को पहचानना चाहता है और अपने पथ में खूनी पथ, अग्निपथ, लथपथ होना चाहता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जब मैं खाना बनाती हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, तब दोनों पति पत्नी को क्यों पड़ती है, बताओ मुझे। तो ये उन्होंने कहा। और वहीं पर फिर रुबीना ने ये कहा कि यार ये लड़की क्रेजी है, सेल्फिश है, मुझे नहीं लग रहा है डंकी है। तो वहीं गौर ने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी लड़की है। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ये अपने आप को चेंज दिखा रही है, वरना ये एक बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। और वहीं पर बार बार निकी तंबोली अपने बारे में ये कह रही थी कि मैं ऐसी ही हूं, अगर आप लोग मुझे चेंज होते हुए देखना चाहते हो तो आज हो जाऊंगी, मुझे टीबीसी कंफर्म करना है, अदरवाइज तो मैं जैसी हूँ वैसी रहोगी। बैर तो अंदर ही ऐसा है। और निशान के भी गले पड़ गई, निशान से लड़ रही जोर जोर से, बैर को पहले क्यों नहीं कहा। सो ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ का अगर पाउडर करना हो तो निक्की को दे दो, निक्की ऐसे ऐसे करके कर देगी, बैर को बैर 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 को बैर को पाउडर हो जाएगा उस चीज़ का, सुपारी को हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप लोगों को क्या लगता है कि निकी तंबोली टीबीसी यानी टेम्परेरी जो भी, मतलब वो कंफर्म होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और या फिर आप लोगों को लगता है कि वो होनी चाहिए थी? और आप लोगों को क्या लगता है कि जो उसकी तरफ के लोग थे वो सही थे या नहीं थे? आप क्या अपने दोस्त को अगर एक बिग बॉस के कहने पे अगर आप उनसे अलग होना चाहेंगे तो क्या एकदम से ही उसके साथ बगावत कर लेंगे, या फिर आप लोगों को निशांत का, राहुल का, जान का एक तरह से मौका मिलने पे कहना, अपने दोस्त की इज्जत भी रख देना, कहना वो ठीक लगा, इवन इजाज़ भाई का मौके पे कह देना ठीक लगा, या फिर आप लोगों को वो चीज़ ठीक लगी कि उनको रुबीना का उस समय साथ दे देना चाहिए था? जब जो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कलर का पेंट किए हुए लोग होंगे वो लोग ये बोलेंगे कि भी उसको तो साथ दे देना, साथ छोड़ देना चाहिए था, वो मौका था छोड़ने का। भैया ये देश की जंग ना चल रही भैया, शो है, अंदर दोस्तों के साथ बना के रखनी पड़ती है, वरना अकेले में देख लो पवित्रा पूनिया पुतलों से बातें करती है, कोई दोस्ती नहीं बन रहा, जिस पे ट्राई मार रही है वो और रूट कर रहा है। मैंने अनकट देखा था, वहाँ बैठ के राहुल से तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और आज फिर झगड़ा हो गया और एजाज भाई अपने सेट नहीं हो रहे। तो भैया लोग वरना अकेले रह जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होना ही पड़ेगा, दादा वादा बन के चलती ना है। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में नवरात्र रहें, अच्छे से मनाएं, खुशियाँ बांटें। अब मैं जाते जाते आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मैं थोपता हूँ कि तुमको अच्छी भी लगती है कि जो मैं लास्ट में कहता हूँ। चलिए, मैं आपको जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों। क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर मन में हमेशा दुविधा होती है, हम किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार मैं ये करूंगा तो कहीं वो गलत ना हो जाए, और कहीं अगर वो गलत हो गया तो फिर दुनिया मेरे खिलाफ ना हो जाए। और ऐसा करते करते हम लोग कई बार अपने उन आइडियाज़ को, जिनको हम पहले प्राइमरी स्टेज पर बिठा रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेज पर बिठा रहे होते हैं, या फिर सबसे प्रायोरिटी पे देख रहे होते हैं, उन्हें हम धीरे 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 करके नीचे ले जा करके अपने दिमाग से गायब ही कर देते हैं। बिकॉज दिमाग हर रोज़ एक नया आइडिया पैदा कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इरादा मजबूत है, आपके आइडिया में दम है, तो किसी ना किसी तरह से कोशिश करके उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, फेल होने का हम सबको हक है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वही तो फेल होते हैं। और फेलियर्स की स्टोरी सुनने में भी मज़ा आता है और सुनाने में भी मज़ा आता है। अगर आप कभी किसी को ज़िंदगी में ऐसे कहें कि मैं एक फ़्लाइट के अंदर चढ़ा था और फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होने लगी एकदम से रुकी और बाद में वापस चली और हम लोग उड़ करके और सेफली लैंड होकर के और आज मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, ऐसे कहें, और या फिर आप बोले मैं फ़्लाइट से जाकर आ रहा हूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसको किस कहानी में सुनने में आया? तो अगर अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी आते हैं तो वो चलेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को मौका तो दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि उस मौके को कोई और मौका मान ले, उस मौके पे कोई और चौका मार ले और आप कहीं अकेले में बैठ के सोचो यार उस दिन सिर्फ कमेंट्री नहीं की होती, दोस्तों के सामने करके दिखाया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। अपनी मम्मी को बोलना अब नए दिन आ गए, आप भगवान के सामने आज जुड़ोगी, मन्नू का भी नाम लेना, मन्नू ने साफ साफ कह दिया आपको। आई लव यू मम्मी, बाय गाइस।